दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 10 सेकंड के अंदर 70 लाख रुपए की लूट हो गई। कैसे कैसे घटना हुई और कितना ये हैरान करने वाली ये घटना हुई है। सब कुछ इतना अचानक हुआ। हम्म। मतलब हम तो आज भी स्तब्ध हैं कि इतनी सकरी गली के अंदर कोई ऐसी वारदात कर जाए और निकल जाए। हम सन्नाटे वाली जगह में नहीं बैठे हैं, हम चलते हुए बाजार में बैठे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं। दूसरा ये है कि अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक में सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ होंगे। यहाँ पे इस तरह की घटनाएं आम हैं या अभी आपने देखी इस तरह की? हमने तो आज ही देखी, ये उसी दिन देखी थी यहाँ पे। अच्छा। इमेजिन तो कर ही नहीं सकते ना 10 सेकंड के अंदर, वो भी चांदनी चौक जैसे एरिया के अंदर ये काम हो गया तो कैसे इमेजिन करेंगे। हाँ। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज मैं आपको वो खबर दिखाऊंगा जो न्यूज़ चैनलों पर आई तो सही लेकिन उसको प्रमुखता से दिखाया नहीं गया, इसलिए मैं आज वो खबर दिखाने आया हूं। पिछले हफ्ते दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 10 सेकंड के अंदर 70 लाख रुपए की लूट हो गई। मैं चांदनी चौक के किनारी बाजार में हूं, ये गली अनार है और वहीं हूं जहां पर ये लूट हुई है। आइए आपको दुकान दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक तरह की ज्वेलरी शॉप है, इनका सोने का काम है। पिछले हफ्ते बुधवार को दोपहर 1:30 बजे यहीं से 3 लोग अंदर आए। पहले इस दुकान में यहाँ पर एक वर्कर बैठा हुआ था, पहले उसको मारा, बंदूक के बट से मारा यहाँ पर, और फिर जहाँ पर ये बैठे हुए हैं दुकान के मालिक, यहाँ पे इनका बेटा बैठा हुआ था और बेटे से जो है सामान छीन कर जो है 60-70 लाख रुपए बता रहे हैं कि गोल्ड चेन थी उसके पास में, वो चेन छीन कर और एकदम से केवल 10 सेकंड के अंदर छीन के भाग गए। इनके बेटे ने चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन इतने में सिर्फ 10 सेकंड के अंदर हुआ कि भाई यहाँ दुकान के अंदर घुसे, यहाँ पर एक वर्कर को मारा, इधर से इनके बेटे से सामान छीना और 10 सेकंड के अंदर वो फुर हो गए। एक बार सीसीटीवी देख लीजिए अंदर का और फिर बाहर से भागते हुए भी देखिए कि कैसे ये लोग जो है निकल के जा रहे हैं। अब जो दुकान के मालिक हैं अशोक कुमार जी मेरे साथ हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह से, अपने शब्दों में बताइए, कैसे कैसे घटना हुई, कितने की ये थी और कितना ये हैरान करने वाली ये घटना हुई है। देखिए भाई साहब, सब कुछ इतना अचानक हुआ हम्म। कि मतलब हम तो आज भी स्तब्ध हैं कि इतनी सकरी गली के अंदर कोई ऐसी वारदात कर जाए और निकल जाए। हाँ। हमारे लिए शर्म की बात है, प्रशासन के लिए शर्म की बात है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है कि इस तरीके के अराजक तत्व खुलेआम यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ से करोड़ों रुपए का टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। हाँ। और पुलिस व्यवस्था के नाम पर अगर यहाँ प्रॉपर पुलिस की गश्त होती, प्रॉपर इनके पास जिसे कहते हैं कि कोई सूचना, देखिए ये सब ऐसा तो होता नहीं। अगर अब किसी के इलाके में कोई हरकत होने जा रही है, हाँ। डकैती की या चोरी की, तो इनके जो खबरी होते हैं वो सब पता रखते हैं। हाँ। कि और किसने किया, हाँ। इनके यहाँ ही क्यों किया। यहाँ तो बहुत सारे ज्वेलर बैठे हैं, हाँ। वो मेरे यहाँ ही क्यों आए। ये सब विचारणीय है, सोचने की बात है कि मेरे यहाँ ही क्यों आए, किस प्लानिंग के तहत आए, हाँ। क्या लेने आए, मेरा कितना नुकसान करने आए। ठीक है, मैं ये जो बात कह रहे हैं
इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। एक बार आप इनकी शॉप को देखिए, किनारे बाजार में गली अनार में इनकी शॉप है। इनका ज्वेलरी का काम जरूर है, गोल्ड चेन वगैरह का, लेकिन शोरूम नहीं है इनका। ये देखिए, ये शोरूम नहीं है, होलसेल का काम है। तो होलसेल में लोग जो है शोरूम यानी डिस्प्ले वगैरह में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मोटे तौर पर काम होता है, बड़े पैमाने पे काम होता है। लोग जो आते हैं कस्टमर, वो अपना देख लेते हैं, सैंपल देख लिया, ठीक है, उसके इतने पीस, इसके इतने पीस, ऐसे करके जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये शक हो रहा है कि जरूर किसी ने मुखबरी भी करी है, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर वो आए और यहाँ पर वर्कर को उन्होंने बट से भी मार दिया, यहाँ इनके बेटे से छीन के भी ले गए। वरना अगर ज्वेलरी की शॉप में आ रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप शीशा तोड़ेंगे, आप जो है लूट के ले जाएंगे, यूं करके ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो आपको ज्वेलरी दिख ही नहीं रही। देखिए, कहीं भी आपको ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं दिखेगा आपको। सोचिए, मतलब इतनी खाली जगह में वो लूट करने आए हैं, इसका मतलब किसी ने जो है मुखबरी भी की है और पहले से कुछ इंफॉर्मेशन भी है, और तभी इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है। आपके बेटे ने बचने की कोशिश करी, हिम्मत काफी दिखाई है। इसी वजह से वो जल्दी भाग गए, हाँ, नहीं तो वो पूरी तैयारी से आए थे। उनके साथ बैग था, हाँ। आपसी हाथ में बंदूक थी उनके। उनके हाथ में गन थी। हाँ, बंदूक नहीं, कोई या तो कट्टा होगा या अच्छा। रिवॉल्वर या पिस्टल, कुछ भी हो अच्छा, सकता अच्छा, है। हाँ, हाँ, हम लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वो हाँ, क्या है। हाँ, हाँ, वो क्योंकि विजुअल में भी यूं दिख रहा है, वो यूं कुछ कर रहे हैं। हाँ, जी 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 जी। तो अच्छा, हम लोग क्या है कि व्यापारी आदमी है, हमें इन चीज़ों से क्या लेने देना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, हाँ, कभी सोचा भी नहीं, कभी किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। हाँ, तो ये तो जो घटना है हाँ, बहुत ही हैरानी करने वाली है। अब ये समझना है कि आगे से हाँ, प्रशासन को, पुलिस को, इस सबको ये समझना है कि आगे से ऐसी घटना हमारे साथ या किसी और के साथ ना हो। छवि खराब होती है। हाँ, छवि भी खराब होती है। और दूसरा ये है कि अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक में सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? सच्चाई ये है हम्म, कि हम सन्नाटे वाली जगह में नहीं बैठे हैं। हम्म, हम चलते हुए बाजार में बैठे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं। हम्म, चलता हुआ बाजार है, फुटफॉल है यहाँ। और जिस समय ये घटना हुई है उस समय तो बिल्कुल पीक पे होता है बाजार। बिल्कुल पीक पे होता है बाजार। और सुरक्षित निकल गए वो। वो भागते हुए गए हैं, क्या रास्ते में एक भी पुलिस वाला नहीं मिला? हाँ, कोई कांस्टेबल, कोई इंस्पेक्टर, कोई कुछ नहीं। इतना बड़ा बाजार है, करोड़ों रुपए का यहाँ टर्नओवर होता है। हाँ, क्या सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर है हाँ, कि वो यहाँ से लूट के कम से कम नहीं तो आधा किलोमीटर दौड़ते हुए गए हैं और फिर वहाँ से गाड़ी में बैठे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो कितने का सामान आपका लूटा गया जी? देखिए, अभी कैलकुलेशन नहीं हुई है, अभी तो हम लोग सदमे में हैं, अच्छा, डर के साए में हैं। फिर भी असेसमेंट होगा कुछ अपना। हाँ। एक अंदाजा रहा है कि तकरीबन 60 लाख के आजू बाजू सामान रहा होगा। अच्छा, गोल्ड चेन वगैरह होंगी। हाँ, सिर्फ गोल्ड चेन है, अच्छा, गोल्ड चेन है। अच्छा, और कुछ नहीं है, सिर्फ गोल्ड चेन है। अच्छा, मेरा चेन का ही होलसेल है। अच्छा, जी। ठीक है जी। तो जी, ये देखिए, खबर मैं दिखा भी क्यों रहा हूँ। अच्छा, कुछ अपडेट है इस मामले में? बुधवार की घटना है, अभी तो कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से सूचित किया गया आपको? मुझे कल सूचित किया गया था थाने की तरफ से हाँ, कि ये जो है उनको कुछ उसके बारे में कुछ पता लगा है। अच्छा, हाँ, वो ट्रेस कर लिए गए हैं उनके द्वारा। अच्छा, पकड़े गए हैं या फिर कुछ पता लग गया, इन्फॉर्मेशन मिला है कुछ? इन्फॉर्मेशन है उनके पास, अच्छा, जानकारी अभी साझा नहीं की है मुझसे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो सूचित तो वैसे करेंगे ना आपको, भाई आपके यहाँ हुआ है, फायर हुई है, घटना हुई है, तो सूचित तो करेंगे, भाई आपके यहाँ चोरी हुई थी, हमने चोर पकड़ लिए हैं या माल रिकवर। डकैती हुई है भाई साहब। अच्छा, डकैती। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, तीन लोग थे, इस वजह से डकैती है ये? जी, डकैत नहीं, 5 लोग थे। अच्छा, टोटल 5 है, तो क्योंकि हमने वीडियो में 3 लोग देखे हैं जी, यहाँ पर आए 10 सेकंड के अंदर मार के छीन के भागे। एक बाहर घूम रहा था सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से, अच्छा, और एक बाहर गाड़ी में था, अच्छा, क्योंकि पुलिस ने उस दिन सारे सीसीटीवी खंगाले थे, हमने भी पता करे थे। अच्छा। तो केस जो एफआईआर भी है वो डकैती की है जी? मुझे हाँ, डकैती तो है ही ना। अच्छा, ठीक ठीक अब एफआईआर तो देखो मेरे बेटे ने कराई थी और उसी के पास उसकी कॉपी है। ठीक है। अच्छा, मैं तो कभी कभार यहाँ दुकान पे आता हूँ, या घंटे 2 घंटे के लिए आ गया दुकान पे, हाँ, तो उस दिन से मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड अवस्था में हूँ। और मतलब इस तरीके का माहौल हो गया है हाँ,
क्या मैंने तो उस दिन से व्यापार ही नहीं किया। हम्म, दुकान हाँ, सैटरडे भी दुकान क्या मंगल मतलब जी घबराया सा हुआ है, डर सा लग रहा है? जी 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 डर सा रहता है। अब कैसे व्यापार करें, कैसे सरकार को टैक्स देंगे? जब व्यापार नहीं करेंगे तो हम घर भी नहीं चला सकते। हर वक्त ये डर रहेगा कि आया और लूटा, आया और किसी ने लूटा। और आपके सम्मान की तो ठेस लगती है कि आपसे कोई लूट के ले गया, ऐसे बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी विजुअल में देखिए, सीसीटीवी में देखिए, जब वो भागे, चोर भागे यहाँ से, तो ये शीशा भी टूट गया था यहाँ पे, ये जो था, तो अभी इसको लगवाने का काम चल ही रहा है। ये देखिए हैं। आप या तो देखो बदमाश या डकैत। अच्छा डकैत, अच्छा भाई डकैत है भाई। नहीं, मेरी उनसे कोई हमदर्दी नहीं, मैं असल में क्राइम रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ, पर जो है आप कह रहे हैं डकैत, तो डकैत ही कह दीजिए। इससे बड़ा कोई शब्द है वो भी कह सकते हैं आप। नहीं भाई तो डकैती है ना। हाँ डकैती, ठीक है ठीक है रिवॉल्वर के दम पे यहाँ से दुकान में लूटे हैं, ठीक है, तो डकैती है। डकैती है, ये ठीक है। झपटमारी नहीं है। हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ क्योंकि हाँ गैंग के साथ आए हैं। ठीक है भाई। ये करीब 10 सेकंड के अंदर 60-70 लाख की डकैती हुई है इनकी दुकान में। ये शीशा टूटा था जी। आप यहीं रहती हैं जी? तो आप हमारी तो नींद उड़ी हुई है उस दिन से। हैं? हमारी तो नींद उड़ी हुई है उस दिन से। अच्छा हाँ, देखो ऊपर ही हमारा घर है, नीचे दुकान है। जब यहाँ दिन दहाड़े ऐसा हो सकता है, हाँ, भैया डर लगता है हमें तो। फिर अब तक निफराम थे यहाँ पे, इतनी अच्छी सेफ जगह है, सेफ जगह है। अच्छा पर आमतौर उस पे- घटना के बाद हमारी तो हालत खराब है। अच्छा जैसे लोग जो हैं वो अगर इस इलाके के बारे में जानते नहीं, थोड़ा सा उनको समझाइए। यहाँ पे इस तरह की घटनाएं आम हैं या अभी आपने देखी इस तरह की? हमने तो आज ही देखी, ये उसी दिन देखी थी यहाँ पे। अच्छा उससे पहले हमने कम ही सुनी है। यहाँ पे सेफ ही कहते थे, यहाँ तो कि बिल्कुल सेफ है। देखो बड़े बड़े सोना चांदी महंगी चीज़ों में ही है। हाँ जो व्यापारी यहाँ पे सोने चांदी वाले हैं, हाँ तो सुरक्षा में ही थे। उस दिन से ऐसी हालत खराब हो रही है। ठीक है जी। हाँ, हम तो खुद डरे हुए हैं भाई हैं? साहब, खुद डरे हुए हैं बेटा। तो कभी भी आपके यहाँ भी आ सकते हैं इस तरह वही से तो बताओ, सही बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हाँ हैं दिन दहाड़े। बताओ इतनी हद कर दी बिल्कुल ही। ना, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि भाई देखिए चांदनी चौक में लूट ऐसी डकैती कर दी। दोपहर के टाइम पे देखो हद हो गई। लोग खाना वाना चल रहा है लोगों के घरों में। और इतनी पब्लिक यहाँ पर है, इतनी पब्लिक के बीच में निकल के गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। आपका क्या नाम हो जी? रमा शर्मा। ये बराबर में ज्वेलरी शॉप है जी। आ जाएं जी एक मिनट। मैं कह रहा हूँ जी, बराबर में ये घटना हुई, इसके बाद से क्या चल रहा है जी मन में? डर का माहौल है जी, और क्या है। हाँ आपके तो बिल्कुल बराबर में ही हुई है, और जो है बस आए और बस छीन छान के 10 सेकंड के अंदर ही हो गया सब कुछ। डर का माहौल तो है ही भैया। जब साइड वाली दुकान तो डर तो लगेगा ही। हाँ उनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। नहीं, पर कोई इमेजिन, हाँ हाँ इमेजिन तो कर ही नहीं सकते ना 10 सेकंड के अंदर, वो भी चांदनी चौक जैसे एरिया के अंदर ये काम हो गया, तो कैसे इमेजिन करेंगे। हाँ। क्या क्या ही सोचा ये जाएगा। कोई आप सन्नाटे से में खाली जगह पे तो बैठे नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, बल्कि इतनी तंगलियां हैं, भागने में भी इतनी दिक्कत हो आदमी को, हाँ और वो भी दिन दहाड़े ये सब करना तो बहुत वो है ना। हालत खराब है बिल्कुल। इससे पहले यहाँ इस तरह की घटनाएं कहीं? इससे पहले तो कुछ नहीं हुई भाई। रात में ताले टूटने की बात अलग है, हाँ दिन दहाड़े ऐसी लूट मार की समस्या तो कभी आई नहीं। ये तो पहली बार ही हुआ है। अब देखो ये आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर ये जो घटना हुई है, जिसको मैंने लूट कह दिया था, पर ये जो जिनके यहाँ हुई है वो डकैती कह रहे हैं, तो डकैती सही। तो भाई ये देखिए, ये इन गलियों को देखिए आप ज़रा। यहाँ से कोई कैसे भाग जाएगा आसानी से? यहीं से भाग के गए हैं। देखो ज़रा कितनी तंग गलियाँ हैं यहाँ। तो एक टू व्हीलर भी अगर आमने सामने आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाए। देखिए ज़रा, यहाँ से कोई स्कूटी बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है। आ जाओ ज़रा दिखाता हूँ मैं। अच्छा ये गली तो फिर भी आप जो हैं थोड़ा चल पा रहे हैं यहाँ पर। इसके आगे जो है किनारी बाजार है। ये देखिए, आइए, यहाँ पे और भी खूब ज्वेलरी शॉप हैं। ये देखिए, ये ज्वेलरी शॉप है, किनारी बाजार है। ये देखिए, ये ज्वेलरी की शॉप है। सजाने संवारने के यहाँ पे सारे शॉप हैं। नमस्कार जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लूट हुई, मैं उसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आज, जो डकैती हुई है। 10 सेकंड में 60-70 लाख के जो है ज्वेलरी लूट के ले गए। पता लगा आपको? पता तो लगा था, लेकिन हमें यहाँ पे इतना कोई पता नहीं लगा। 1 सेकंड में हो गया काम सारा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर तो कहीं भी कुछ भी होता है, इतनी चलता हुआ बाजार में अगर वो करके चले गए। सेकंड नहीं लगी। डर के मारे उन लोगों ने भी नहीं कोई जवाब नहीं दे पाए होंगे। नहीं, वो तो इतने एकदम से हुआ है, छीन के भाग गए, जवाब कैसे देंगे?
किसी को मौका तक नहीं मिला उन्हें बोलने के लिए। सुना दिया। आप जब वहाँ से कोई बचने का तो वो मिलते नहीं, उनको चोरों को तो बस एकदम से लेके जाना होता है सामान, पता नहीं होता कब चोरी हो गई। नहीं फिर भी मतलब तो ये होता है कि भाई टाइम लग रहा है तो 10 सेकंड में आए और चले गए। चले गए तो किसी की वही और होगी। इतने चलते बाजार में देखिए यहाँ पे थोड़ी देर में तो जाम लग जाता है। जाम सकता जल्दी से, यहाँ से जल्दी से भाग भी नहीं सकता। पता नहीं किस तरीके से उन लोगों ने उन लोगों को टारगेट किया, ये तो वही जाने। और भाग के बताइए कमाल हो गया। हाँ जी, इतना रश वाला रास्ता है, सब कुछ है। सब लोग बैठे थे बाहर, शॉप के बाहर भी। यहाँ तो कोई स्कूटी से भी आए तो भी फंस जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी तो पैदल खैर नामुमकिन है गाड़ी तो। रिक्शा तक तो निकल नहीं पाते यहाँ से, पैदल आदमी जो है इतना रश हो जाता है। पता नहीं किसकी क्या थी, वो लोग भग गए एकदम से। नहीं तो हम पकड़ ले किसी को, हमारे कस्टमर आते हैं पैसे कौन ले गया, हम तुरंत पकड़ लेते, भाई लो हमारी दुकान में पैसे दे दो, अरे रह गए आपके। और पता नहीं वो कैसे लेके भाग गया सामान। सही बात है, पता नहीं किस। और वो भी 3 तो वो थे और 2 लोग और थे, 5 बता रहे हैं, 5 लोग हैं टोटल। हाँ जी, हाँ जी, ये था। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही सुनने में आया। हाँ। लेकिन आदमी जो है भगवान ही मालिक है। चोरों की तो बहुत ही ज्यादातर तादाद बढ़ती जा रही है। रात में ताले टूटना अलग बात है, ये तो दिन में चोरी करके ले गए। हुआ है, दिन में कांड हुआ है ये। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल है जी? सर्दियों में आया था, अब तो स्वेटर वेटर उतर गए। भाजी मैं उसकी रिपोर्टिंग करने आया हूँ। 10 सेकंड में 60-70 लाख रुपए की डकैती हो गई यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ गली अनार में। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ दिन दहाड़े सब क्या संभव है यहाँ से ऐसे चोर भाग जाएं ऐसी संकरी गलियों से? पता नहीं कैसे भाग गया, कैसे चोरी हो गई। बताइए अभी हम यहाँ खड़े में देखिए उधर जाम लग गया। लोग रिक्शे बहुत ज़्यादा चलते हैं, इधर जाम ही रहता है अधिकतर। हाँ और मैं कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ से चोर कैसे भाग जाएगा? मतलब कोई सन्नाटे में तो आप बैठे नहीं है, इतने व्यापारी के बीच में बैठे हैं, वो लूट के ले गए। हाँ लूट के ले गए जी, पता ही नहीं लगा कब ले गया और कैसे भागे। ट्रैफिक इतना जाम रहता है बेशुमार। आज होली का टाइम है, इस मारे जाम नहीं है। लग जाएगा थोड़ी देर में। हाँ लग जाएगा। तो जी ये चांदनी चौक के ये गली अनार है, यहीं पर जो है वो शॉप है। तो बताइए भरे बाजार में बाजी मैं थोड़ा सा उसकी रिपोर्ट करने आया था, तो 10 सेकंड में 60-70 लाख रुपए। हाँ जी हाँ जी। मतलब आज कितने? सर दिन दहाड़े हो गया ये काम, 1-1:30 बजे की बात है बताइए भरी दोपहरी में। जी। भरी दोपहरी में 3 लोग आए थे, पीछे के रास्ते से है, पीछे से चले गए। भरी दोपहरी में ये काम हो रहे दिन दहाड़े बड़े बाजार में। यहाँ पर सामान्य रूप से पहुँचना तो इतना मुश्किल है। हाँ जी। हैं? और चोर आए, वो रेकी से काम हुआ है सर, रेकी से काम हुआ है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता ना। लेकिन हौसले कितने बुलंद है ये तो देखिए। बुलंद हो गए जी। हम आम आदमी क्या करेगा? अब आम आदमी तो वैसे परेशान हो गए, दुकानदार जब सोने का ऐसा हाल है तो भाव देखिए आप कितना तेज हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाव तो खैर कुछ भी हो, पर ये चोरी चकारी जो है इस तरह से हो जाएंगे दिन दहाड़े। रात को ताला टूटना एक अलग घटना है, पर दिन दहाड़े लूट के ले गए। बताइए जी सर क्या कह सकते हैं इस विषय खैर वो पे? डकैती कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ डकैती, चलो डकैती। हाँ डकैती थी वो जी, प्री प्लान प्लानिंग थी, रेकी से काम हुआ है। कैमरे वगैरह भी बाजारों के ऐसे ही हैं, स्टॉल जो करे हुए हैं, लेकिन कुछ वर्किंग है, वो कुछ तो सीसीटीवी तो चलो है, पर मैं कह रहा हूँ ये मतलब कितने हौसले बुलंद हैं। मैं कह रहा हूँ चलो पुलिस हो सकता है पकड़ ले आगे, जब पकड़ लेगी। अरे सर उनमें चेहरे भी नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी हौसले तो बुलंद हो ही गए हैं, इनके प्रति कार्रवाई की जाए तो उसके बाद में काम है सारा। थैंक यू। बोलो पिंजरावन वाले बाबा की। तो भाई यही बताना था आपको। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया या जिनको आप न्यूज़ चैनल कहते हैं, वहाँ पे ये खबर कितनी प्रमुखता से देखी कि दिल्ली के चांदनी चौक में जहाँ इतने व्यापारी हैं, इतना हज़ारों करोड़ रुपए का सरकार को टैक्स जा रहा है, वहाँ पर पुलिस व्यवस्था ऐसी है और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, डकैतों के, चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े आए और डकैती मार के चले गए। 10 सेकंड के अंदर लिए लूट के ले गए, डकैती मार के चले गए। बताइए पुलिस अपनी जो है चौकसी इस तरह बढ़ाए या अपना दबदबा इस तरह कायम करे, कम से कम बदमाशों के, डकैतों के, लुटेरों के हौसले ऐसे बुलंद ना हो। चांदनी चौक के किनारी बाजार से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।